नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज बात करेंगे सोने के आयात और मकानों की बिक्री में आए उछाल की। भारत ने साल 2021 में बड़ी मात्रा में सोने का आयात किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल यानी साल 2021 में भारत ने सोने के आयात में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें बताया गया है कि भारत ने रिकॉर्ड 1050 टन सोना आयात किया है और इस पर 55.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। साल 2021 में भारत द्वारा आयात किए गए सोने का जो आंकड़ा है वो उससे पिछले साल के मुकाबले यानी साल 2020 के मुकाबले दोगुना है और वहीं साल 2011 के बाद से सबसे ज्यादा है। साल 2011 में भारत ने 53.9 अरब डॉलर का सोना विदेशों से खरीदा था। वहीं सबसे कम सोना आयात किए जाने की अगर बात करें तो वो साल 2020 में हुआ, वो भी कोविड महामारी की वजह से। इस साल भारत ने करीब 23 अरब डॉलर से भी कम रुपए खर्च किए सोने के आयात पर और इसके लिए भारत ने करीब 403 टन सोना आयात किया। विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC के मुताबिक साल 2021 में देश में स्थिति सुधरने के बाद त्योहारी सीजन और शादी के सीजन में सोने की मांग अचानक बढ़ गई। सोने के गहने ज्यादा खरीदे जाने लगे और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कारोबारियों ने ज्यादा सोने का आयात किया। WGC की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के त्योहारी सीजन में लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। इसके बाद शादी के पीक सीजन में भी सोने की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ दिसंबर महीने में ही भारत ने 86 टन सोने का आयात किया। अगस्त 2020 में सोने की कीमत भारतीय बाजार में 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी, जो एक नया रिकॉर्ड था। लेकिन मार्च 2021 में ये कीमत 43,320 रुपए पर लौट आई। इस महीने में 177 टन सोना आयात किया गया। पिछले साल दिसंबर में 86 टन सोना आयात किया गया, जो 2020 दिसंबर के 84 टन से थोड़ा सा ज्यादा था। सोने की खपत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है। भारत में जितने कुल सोने की खपत होती है उसका ज्यादातर हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। कुल आयात का 44% हिस्सा स्विट्जरलैंड से खरीदा जाता है, जबकि 11% UAE से खरीदा जाता है। पिछले कुछ सालों में हर साल की तीसरी तिमाही में अगर सोने के आयात की बात करें तो साल 2014-15 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 339.3 टन सोने का आयात किया गया था। महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के बावजूद साल 2021 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी तुलनात्मक रूप से बेहतर साबित हुआ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख 8 शहरों में हाउसिंग प्रॉपर्टीज में सालाना आधार पर 51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन शहरों में 2,32,903 मकानों की बिक्री दर्ज की गई है। इसके अलावा 2021 में 58% बढ़त के साथ 2,32,382 नई लॉन्चिंग भी हुई है। कैलेंडर ईयर 2021 में मुंबई में 62,979, बेंगलुरु में 38,030 और पुणे में 37,218 मकान बिके। हैदराबाद सालाना बढ़ोतरी दर्ज करने के मामले में शीर्ष रहा, पर यहाँ पर 2020 की तुलना में 2021 में 142% की बढ़त के साथ 24,318 मकान बिके। बीते 12 महीने के दौरान चेन्नई में 7%, हैदराबाद में 5% और बेंगलुरु में 4% मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई में मकानों की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद में घरों की कीमतें स्थिर रही। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में मकानों की कीमतों में 1% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। 50 लाख से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री में साल 2020 की तुलना में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले मकानों का शेयर साल 2020 की तुलना में साल 2021 में बढ़ गया है। कमर्शियल ऑफिस की श्रेणी के लिए साल 2021 मिला जुला ही रहा। इस साल 381 लाख वर्ग फीट की जगह कमर्शियल ऑफिसेज के लिए लीज पर दी गई है। ये आंकड़ा साल 2020 के समान ही है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाता, लेकिन साल के अंत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो अनसर्टेनिटी दिखाई दी, उसकी वजह से स्थिति बदल गई। हालांकि बेंगलुरु में ऑफिसेज लीज पर देने की सबसे ज्यादा गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।